नमस्कार दोस्तों, अनकही कहानियों के संदर्भ में आपका दोस्त शायर मलंग फिर एक कहानी के साथ। कहानी है कान्हा और द्वारकाधीश के अंतर की। इस बात को राधा जी ने कृष्ण भगवान को किस तरीके से समझाया, आइए सुनते हैं। स्वर्ग में विचरण करते हुए एक बार दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ समझ पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंद निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम हमें याद आते। इन आँखों से सदा कभी तुम निकल ना जाओ, इसलिए हमने आंसू भी ना बहाए और ना ही कभी हमने रोना किया। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया? आइए मैं आपको बताती हूँ। कुछ कड़वे से प्रश्न हैं, अगर सुन पाओ तो सुनाती हूँ। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से ज़िंदगी शुरू की और समंदर के खारे पानी तक पहुँच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फ़र्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है कान्हा। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं दे सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस रथ पर बैठकर अर्जुन आपकी प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं आई, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को, ढूंढते रह जाओगे हर घर हर मंदिर में, मेरे साथ कान्हा बनकर नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर सिर्फ राधे राधे करते हैं, सिर्फ राधे राधे करते हैं, सिर्फ राधे राधे करते हैं।